पूरा नॉर्थ इंडिया में आज रेड अलर्ट दे चुके हैं। वार्म नाइट टू सीवियर वार्म नाइट, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर भी बहुत एलिवेटेड है, मच अबव नॉर्मल। स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स ब्लो कर रही है जो 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 से 47 डिग्री का टेम्परेचर के साथ बह रही है। उत्तर भारत में इन दिनों मौसम की मार है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के राज्यों में भीषण गर्मी के बीच दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तराखंड, बिहार और झारखंड सहित पूरे उत्तर भारत में तापमान 46 डिग्री से ऊपर रहा। बिहार में पिछले 24 घंटे में भीषण गर्मी और उमस के कारण 22 लोगों की मौत हो गई। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। यहां जून महीने में सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। IMD के अनुसार दिल्ली का तापमान बीते सोमवार को 50 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हो रहा था। जैसे हमने कल बताया था कि रेड अलर्ट किन किन कारणों से दे रहे हैं। एक तो है आपका मैक्सिमम टेम्परेचर्स सीवियर हीट वेव की तरफ है। वार्म नाइट्स चल रहा है, यानी कि वार्म नाइट टू सीवियर वार्म नाइट, यानी कि मिनिमम टेम्परेचर भी बहुत एलिवेटेड है, मच अबव नॉर्मल। और जैसे हमारे मीटरोलॉजिकल टर्म्स में 4.5 डिग्रीज अबव नॉर्मल वार्म नाइट, 6.5 डिग्रीज मिनिमम टेम्परेचर अबव नॉर्मल सीवियर वार्म नाइट। वार्म नाइट होने से क्या होता है, मैक्सिमम दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर जल्दी पहुंच जाती है, यानी कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 11:30 या 12-1 बजे होती है वो 9 साढ़े 9 बजे तक पहुंच जाती है, वो भी बहुत खतरनाक होती है। ये दोनों कारण के साथ तीसरी कारण है स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड्स ब्लो कर रही है जो 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 से 47 डिग्री का टेम्परेचर के साथ बह रही है। ये 3 कारणों से हमने पूरा नॉर्थ इंडिया में आज रेड अलर्ट दे चुके हैं। धरती के बढ़ रहे तापमान के कारण और तकनीकी खराबी के कारण सोमवार को दिल्ली से पश्चिम बंगाल जाने वाली इंडिगो की उड़ान में 3 घंटे से अधिक की देरी हुई। हालांकि ये अनुमान है कि राष्ट्रीय राजधानी में छिटपुट बारिश और धूल भरी आंधी के कारण बुधवार को थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन फिलहाल कोई दीर्घकालीन राहत नजर नहीं आ रही है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि मसूरी में 43 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। यहाँ तक कि पिछले 3 महीनों में बहुत कम या बिल्कुल भी बारिश न होने के बाद पौड़ी और नैनीताल जैसे पहाड़ी शहरों में भी लू चल रही है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया, जो औसत से 6.7 डिग्री अधिक है। जम्मू कश्मीर में कटरा में अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जम्मू में पारा 44.3 डिग्री तक पहुंच गया। यूपी के प्रयागराज में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। नहीं, झेल नहीं रहे, एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि छुट्टी का समय है, समय मिला है सब परिवार के साथ समय गुजारने का, तो उसके लिए गर्मी थोड़ी बहुत लग रही है, बट पानी वानी पी रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। पर इतनी गर्मी के इतनी गर्मी महसूस नहीं हुई थी। इतनी गर्मी दिल्ली में तो खास करके वैसा महसूस नहीं होता था। मैं इससे पहले 10 साल पहले रहता भी था यहाँ पर, बट ऐसा गर्मी था नहीं। अभी धीरे धीरे वार्मिंग थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, क्लाइमेटिक चेंज है, इसके चलते थोड़ा सा नहीं। हम लोग पानी के बोतल कैरी कर रहे हैं और हमेशा 5-10 मिनट बच्चों को भी ग्लूकोज का पानी ये सब पिलाते हैं। गर्मी तो काफ़ी है, झारखंड में भी गर्मी लगती है, यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने क्षेत्र से जब आप दूसरी जगह आओगे तो वेदर थोड़ा कम ही लगता है। गर्मी आप लोगों के लिए है, लेकिन हम लोगों को भी लग रहा है। नहीं, ऐसी गर्मी तो अभी तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट से चेंज हो रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, तो नेचुरल है कि टेम्परेचर 4-5 डिग्री तो बढ़ा ही है हर शहर का, तो इस शहर में भी तो ऐसी नेचुरल गर्मी पड़ती ही है। गर्मी में सारे जितने भी है जूस आइटम हुए, सारे कुछ जो भी अपने डिहाइड्रेशन को कम करने के ग्लूकोज पानी वगैरह वही सब पी रहे हैं, बच्चे लोगों को भी पिला रहे हैं। हाँ जी, गर्मी छुट्टी मेरा तो विशेष मानना है कि अगर गर्मी समर वेकेशन होता है तो छुट्टियां विंटर में मिलना चाहिए, क्योंकि आराम से हो सके और विंटर में ही काम हो जाए सबका। गर्मी छुट्टी होती है तो विशेषकर परेशानियां होती है, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। 1 जून से मॉनसून पश्चिम बंगाल में रुका हुआ है। बताया जा रहा है कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी जारी है, लेकिन अगले सप्ताह तक गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। पहले इसी सप्ताह में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जताई गई थी,
लेकिन अरब सागर के माध्यम से हवाओं में बदलाव के कारण मैदानी इलाकों में ठंडक में देरी हुई है। दूसरा कारण ये है कि मानसून 1 जून से पश्चिम बंगाल में रुका हुआ है। जब तक मानसून इन क्षेत्रों को कवर नहीं करेगा, तब तक उत्तर भारत लगातार गर्मी की चपेट में रहेगा। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।